चलो जी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। अभी सबसे पहले सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता? पढ़ा तो होगा स्कूल में। हाँ जी, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? देखो जी, डिटर्मिनेंट्स या डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका? देखो, जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस नंबर को हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट नंबर होता है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं मतलब। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अलग अलग है, डिटर्मिनेंट निकल ही नहीं सकता। डिटर्मिनेंट केवल किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और डिटर्मिनेंट खुद होगा क्या? नंबर होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, थोड़ी देर में समझेंगे। अब जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स आ गया 1 by 1 का। ठीक है, ऐसे करते स्टार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो जैसे कि सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसमें एक एलिमेंट है लेट से 5। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ऐसे मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, पर इसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए अगर मैट्रिक्स है तो इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आ गई बात? अब मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली ये रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस तरह लिख सकता हूँ। पर अब ऐसे तो दो दो ब्रैकेट आ गए, तो दो दो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ बात समझ आ गई? आगे से मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, पर लगाने से गलत नहीं होता। क्लियर हो गई बात? अगर मुझे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, यानी ऑर्डर 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक जिसका ऑर्डर 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट सीधा यही आ जाएगा। यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 5 आ गया। फिर से बता रहा हूँ, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जब भी हम निकालेंगे तो आप इसको मॉडुलस समझ के कहीं माइनस अगर मान लो -5 आता तो आप इसको 5 मत कर देना। ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो पहला एग्जांपल हो गया 1 by 1 का। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बी मैट्रिक्स है, इसमें मान लेते हैं -3 है, और मुझे बोला है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 हो जाएगा। तो ये -3 आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। एक 1 by 1 का मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट है। तो मैंने आपको बोला क्या था, डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग गलत बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। इसको अपने दिमाग में उतारो बोले अच्छे से। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से मिलेगा? ये नंबर एसोसिएट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट करना है। कैसे एसोसिएट करना है? अगर 1 by 1 का आया तो ऐसे एसोसिएट करना है। ठीक है ना? सीधा जो भी नंबर होगा वही डिटर्मिनेंट होगा, जो भी नंबर होगा वही डिटर्मिनेंट होगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। 2 by 2। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2। ठीक है ना? तो जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है सी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है ये। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब डिटरमिनेंट निकालना कैसे है? पहले ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर आएगा बीच में -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना? तो 1 4 हो जाएगा 4 -6, कितना आ गया इसका डिटर्मिनेंट? -2।
फिर से जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो एक नंबर ही आ रहा है। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको शुरू से बता दिया डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, कभी मत भूलना है इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, और ये नंबर किससे एसोसिएट हो रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हो रहा है। और कैसे निकालना है 1 बाय 1 का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 बाय 2 का मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया। समझ आगे बात? एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलो इसको फर्स्ट सेकंड ही लिख लेते हैं। मान लो कि मैट्रिक्स है डी, इसमें है -1 2, ठीक है, लेट्स से -3 और ये 4, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 -3 एंड 4। कैसे निकालेंगे? पहले वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू 4, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6। कितना आ गया? 2। बताओ जितनी बात समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3 हो जाए तब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना सीखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा 3। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है ई, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, 5 -1 6, ठीक है, 2 और लेट्स से -3 और कुछ भी ले लो 4 ले लेते हैं। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 बाय 3 एंड हाइयर आता है, ठीक है, हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी क्या मतलब है इसका भी बताता हूँ। अच्छा, इसको भी रो और कॉलम से कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको कर सकते हैं, इसको भी किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं 2-3 रो से या 2-3 कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखना रिजल्ट सेम ही आता है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ई कैलकुलेट करना है, और मैं सोच रहा हूँ एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको बाय रो 1। किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ? रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई देखो क्या आएगा, रो 1 में एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं 1 2 एंड 3। तो पहले मैंने लिख लिया 1, फिर मैंने इधर लिख लिया 2, और फिर मैंने लिख दिया इधर 3। अब इनकी ना पोजीशन चेक करनी है पहले। जैसे इसकी पोजीशन क्या है E11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, E11, रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करो, मतलब E11 अगर मैं बोल रहा हूँ E11, ठीक है, E11 है ये, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर ऐड करोगे, मतलब 1 और 1 को ऐड करो, क्या आएगा? E1 आ रहा, ऑड आ रहा, E1 आ रहा। तो जब पोजीशन E1 है, पोजीशन E1 का मतलब है रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करके अगर E1 आ रहा है तो आप आगे लगाओगे प्लस। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में? ये सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यानी 1 और 2 को ऐड करो, क्या आएगा? ऑड। ऑड आएगा तो आगे माइनस लगाना है। बताओ इतनी बात समझ आ गई? फिर इसका बताओ रो नंबर कॉलम नंबर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यानी E1, ये आ गया प्लस। फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करेंगे तो पहले मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर मैंने उनके साइन लगा दिए। साइन कैसे लगाना है? ऑर्डर E1 पोजीशन चेक करके। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज को, मतलब इसको और इसको हाइड कर दोगे, जो भी बचेगा उसको आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिखोगे। तो -1 6 -3 एंड 4। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अब मैं इसके आगे डिटर्मिनेंट लिखने वाला हूँ, तो कैसे लिखूंगा? अब जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दो। तो ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, अब इसको हाइड कर दो। अब जो बच गया इसको डिटर्मिनेंट लिख दो, 5 6 2 4। ऐसी 3 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है वो हाइड कर दो, क्या बचेगा? 5 -1 2 -3। बताओ जितनी बात समझ आ गई? दिस इम्प्लाइज दैट अब 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट तो हमने निकालना सिखा ही है, तो क्या आएगा बताओ? 1, ठीक है, -1 इंटू 4, तो -4 हो जाएगा। बीच में माइनस आता है पर ये दोनों भी मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहे हैं, तो +18 -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 -12, और +3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, पर एक और माइनस बीच में होता ही है ऑलरेडी, तो +2। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 -14 मल्टीप्लाई बाय 1 14, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -2 -16, ये हो जाएगा कितना? -13, और ये जाएगा -39। सही है?
इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2 आएगा, इसके साथ और ऐड हो जाएगा तो -41। तो मैंने अभी ना एक्सपेंड किया है किससे, रो 1 से। ऐसे ही मैं किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक और रो से एक्सपेंड करके दिखाता हूँ मैं, जैसे एक्सपेंडिंग बाय रो 2, सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड रो से एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू, पहले सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख लो, 5 -1 और 6। अब इन ये कौन से पोजीशन में माइनस प्लस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। तो जैसे इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी 2 और फर्स्ट कॉलम यानी 1, 2 + 1 ऑड, ऑड आएगा तो आगे माइनस आएगा। अब ना वैसे ऑल्टरनेट आते हैं, मतलब पहला वाला अगर माइनस आ गया अगला वाला प्लस आएगा। प्लस का मतलब है कोई साइन चेंज नहीं होगा, समझ में आ गई बात। और उसके बाद प्लस के बाद फिर क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। बताओ बात समझ आ गई। अब -5 मतलब 5 की सिदाई में जो भी रो और कॉलम आ रहे हैं उनको हाइड कर दो, इसको और इसको हाइड कर दो। जो भी बच गए उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखो। तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 3 बचेगा, -3 बचेगा, 4 बचेगा। अब -1 की सिदाई में ये वाला रो हो गया और ये वाला कॉलम हो गया, हाइड कर दो। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, ठीक है। फिर 6 की सिदाई में ये और ये हाइड हो जाएंगे, तो 1 2 2 -3, हाँ है ना, 1 2 2 -3, क्लियर है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, -41 ही आना चाहिए। तो -5 इसको से मल्टीप्लाई कर दिया 8, और ये आएगा -9 पर एक और माइनस पहले से ही होता है, तो +9 -1 जो जाएगा 4 -6, फिर आएगा -6, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -4, ठीक है जी। जो जाएगा 17 5 जा, कितना होता है 17 5 जा 85, तो जाएगा -85, हाँ है ना। ये कितना हो जाएगा -2 और ये जाएगा +2 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है। ये हो जाएगा -7 और ये मल्टीप्लाई होगा तो +42, बताओ सही है कि नहीं है। ये जाएगा -85 + 44, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 4 गया 4, -41, सेम आ रहा है। तो मैंने आपको अभी 2 रो से एक्सपेंड करना सिखा दिया है, किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हो, एक कॉलम से भी सिखा दूंगा, पहले नोट कर लो फिर मैं मिटा रहा हूँ इसे। चलो अब इसको देखते हैं, किसी कॉलम से अगर एक्सपेंड करें तब भी क्या वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। आएगा तो खैर बिल्कुल, है हाँ वो छोड़ रहा हूँ। चलो जी, किसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय, तुम बताओ किस कॉलम से करना है, थर्ड से कर लूँ, थर्ड कॉलम से कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू, थर्ड कॉलम में नंबर क्या क्या है, 3 है, 6 है, 4 है, ठीक है। लिखना इसको ऐसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 की पोजीशन क्या है, ऑड है या इवन है, बताओ क्या पोजीशन है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 इवन आएगा, तो इवन आएगा तो ये प्लस आएगा, फिर ऑल्टरनेट चलता रहता है, फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा प्लस। उसके बाद 3 की सिदाई में जो रो और कॉलम उसको हाइड करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको लिखो, 5 -1 2 -3। फिर 6 की सिदाई में जो रो और कॉलम है इसको हाइड कर दो, बचेगा 1 2 2 -3, 1 2 2 -3। फिर 4 की सिदाई में जो रो और कॉलम है इसको हाइड कर दो, बचेगा 1 2 5 -1, 1 2 5 -1, ठीक है जी। हो जाएगा 3, हो जाएगा -15 +2, है ना, -6 हो जाएगा -3 -4 +4 हो जाएगा -1 -10, हो जाएगा -13 -39 हो जाएगा, ये है कि नहीं। ये हो जाएगा +42 हो जाएगा, ये यार, और ये हो जाएगा आपका -44। ये दोनों अगर आपस में सॉल्व कर दिया जाए -2 आएगा, ये -39 है, -41 आ गया। तो यानी कि हम किसी भी डिटरमिनेंट किसी भी रो और कॉलम से एक्सपेंड करें, ठीक है ना, तो आपका जो डिटरमिनेंट है सेम ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो जब हमने 2x2 का ऑर्डर लिया था, जैसे मान लो मैं एक F मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 2 3 6 -5, ये ले लिया मैंने 2x2 का ऑर्डर। इसमें भी हम किसी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते थे। ये होता है एक्चुअली वैसे ही है, देखो कैसे होता है। जैसे मान लो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंड बाय रो 1,
ठीक है, जो हम कर ही रहे थे, रो 1 से एक्सपेंड कर रहे थे। तो होगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू, पहले आएगा 2 और फिर आएगा 3। पोजीशन चेक कर लो, 1 1 तो आएगा प्लस, और आएगा 1 2 यानी कि माइनस। इधर आ गया माइनस, इसलिए बीच में माइनस आता था, बीच में माइनस लगाते थे, ऐसे करते थे, इसको 70 करते, बीच में माइनस लगाते थे, वो माइनस पोजीशन के कारण आता था। बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, इसकी सिदाई में जो रो और कॉलम आ रहे हैं इसको हाइड कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, -5 का डिटर्मिनेंट। समझ आ गई बात? और यहाँ पे 3 का मतलब 3 की सिदाई में एलिमेंट्स ये रोज और कॉलम हाइड कर देंगे, बचेगा 6 का डिटर्मिनेंट। अच्छा, 1 बाय 1 में मैंने कहा था कि जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा है वही डिटर्मिनेंट होता है, बताया था? ठीक है, तो ये जाएगा -3 × 6, हो जाएगा -10 और -18, कितना आ गया हमारा, -28। तो ये मैंने कौन से रो से एक्सपेंड किया, R1 से, जो कि हम करते थे। पीछे माइनस साइन आने का कारण समझ में आ गया? अगर मैं फर्स्ट रो से ना एक्सपेंड करके सेकंड रो से करता, एक्सपेंड बाय रो 2, तब क्या होता, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू, यहाँ से करता तो पहले आता 6 और फिर आता -5। पोजीशन एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, 2 1 यानी ऑड, आगे आएगा माइनस। इसकी पोजीशन क्या है, 2 2, इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, हाँ मतलब प्लस ही प्लस आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर इसकी सिदाई में जो रो और कॉलम है वो हाइड कर दो, बचेगा 3 का डिटर्मिनेंट। और 5 की सिदाई में जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर दो, -5 की सिदाई में, तो बचेगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा -18 और -10, आ गया -28। सेम ही आंसर आएगा, किसी भी रो से एक्सपेंड करो। तो मेरे ख्याल से 2 बाई 2 में क्यों आ रहा था माइनस, क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है इसे करो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमारा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कर लो।